अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। और ये जो नज़ारा आपको मिल रहा है, ये इफ्तारी की तैयारी हो रही है। ये 2 दिन का व्लॉग है। ये चांद रात का शाम था या उससे मेरे ख़्याल में 1 दिन पहले था, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है। रात का वक़्त हमने लोगों को इफ्तारी पे बुलाया था, तो कौरमा, चिकन कौरमा और चावल, साथ में सलाद, खजूरे, पानी और चाय था। अच्छा, तो हमने लोगों को बुलाया था इफ़्तारी पे और इफ़्तारी वगैरह हो चुका था। तो बहन ने सारी इंतज़ामात की थी, हमारे घर ही हुए थे, लेकिन मैंने जो है सिर्फ सफाई का काम किया था और कुछ नहीं किया। तो ये सब कुछ लेकर जा रहे थे हम। और कल क्योंकि और कल शाम को हम जा रहे थे मरीज़ की आदत के लिए, मतलब पहला दिन ईद का, और रात के वक़्त हम कहाँ जा रहे हैं, लोग ईद करने जा रहे हैं, हम अयादत करने जा रहे हैं क्योंकि वो ज़रूरी था। अच्छा, इससे पहले हम फातिग नहीं होते उनकी अयादत के लिए जाने के लिए, तो हम इसी एक पहले ईद का दिन इसमें ही हम फ़ारिग थे, तो रात को ही हम उसकी अयादत के लिए चले गए थे। क्योंकि इससे पहले दिन हमारे घर में सारा मर्द हजरात ख़ानदान के खाना खाने आ जाते थे दोपहर के टाइम। इस बार वो नहीं हुआ, तो हम फ़ारिग थे, हम रात को फ़ारिग हुए, तो रात को ही चले गए थे, क्या कहते हैं, मरीज़ की आदत के लिए। और मरीज़ मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि उनके यहाँ एक बेटी हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस रमज़ान के बरकतों वाले महीने में अल्लाह मेरी बहन को और उसकी बेबी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और उनको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। तो हाँ, तो हम गए थे वहाँ, और बेबी से भी मिलना था, अपनी बहन से भी मिलना था। काफ़ी दिन हो गए थे हम मिलने नहीं गए थे, और क्योंकि हमें बहुत काम थे और मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा थी। आखिरकार हम फ़ारिग हो गए, मिलने के लिए चले गए थे। अच्छा, आप सबको ईद मुबारक, रोज़ा नमाज आप लोगों का कबूल हो अल्लाह अल्लाह के यहाँ, और आपके दर्जात बुलंद हो। और अगर हो सके तो मेरी ईदी भेज देना, अगर ना हो सके तो ना भेज दे, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। और ये नज़ारा जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हज़ारा टाउन टू मरियाबाद तक का सफ़र है। और जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, खामोशी ही खामोशी है, इस वजह से क्योंकि पहला ईद का दिन है, दुकानें सारे के सारे बंद हैं। और बिलाखिर हम अस्पताल जो है पहुंच गए थे यहाँ पर, और हम इंटर कर रहे थे। ये सेक्शन जो है ख़वातीन का, यहाँ मर्दों को अलाउ नहीं है। तो आगे देखिए क्या होता है। इंटर हो चुके हैं हम हॉस्पिटल में, ये है काउंटर, और यहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि तो जी यहाँ से हम जो है ऊपर जा रहे हैं, हम आए हैं ऊपर। तो जी यहाँ पे हम मिल रहे हैं बेबी से, न्यू बॉर्न बेबी से। चेहरा में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मना है। अन भी हमारे साथ आई है, और दुआ जहरा भी, डिंग 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 डिंग। नो इसकी खूब शयाना। हम वापस घर जा रहे हैं क्योंकि हम मरीज़ से मिल चुके थे और हयादत भी पूरी हो गई है। अब जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस हम घर जा रहे हैं। अच्छा, मरीज़ से हम मिलकर आ चुके थे दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन और नन्ही जो परी है, दोनों ठीक ठाक सही सलामत थे। और हम वापस जैसे आ रहे थे, आप लोग जैसे कि नज़ारा देख सकते हो कि खामोशी खामोशी है, दुकानें सारे बंद है, सिर्फ लोग आ जा रहे हैं, चंद 1-2 गाड़ियाँ, उसके अलावा रोडों पर कोई नहीं है। और वापस आते आते हम रास्ते में अपनी भाभी के यहाँ रुक गए, क्योंकि आते वक्त उनको और उनकी अम्मी को भी लेकर गए थे, क्योंकि भाभी जो है मेरी फ़र्स्ट ईद है, अपनी माँ बाप से मिलने के लिए या ईद करने के लिए उनके घर गए थे। तो अब जब हम जा रहे थे अपनी बहन से मिलने के लिए, उन लोगों ने कहा था कि हमें भी उठाओ, और भाभी की जो अम्मी है वो भी साथ चली गई थी, और हम वहाँ रास्ते में रुक गए थे उनके घर आते वक्त। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप हमारे यहाँ खाना खा कर जाना है आप लोगों को, क्योंकि उसके बाद हम आए अपने भाभी के घर, और वो लोग हमारे लेकर आए थे प्लेटर। तो ये है प्लेटर। अब जल्दी जल्दी इसको खाते हैं क्योंकि लगी है बहुत भूख हमें, मुझे तो प्यास लगी है। प्लेटर के साथ ड्यू, यम, खोल के खाते हैं इसको फ़ौरन चटपट से। अच्छा, तो जी खाना वाना लेकर आए, हमने खा लिया पेट भर कर, खाना बहुत मज़े का था, और चाय वाय भी पी ली, और रात बहुत हो चुकी थी, और सुबह से हम काम कर रहे थे, तो हम घर आए और सीधा सो गए थे। और
तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया हो। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय और अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग तक खुदा बामान। और आखिर में शुक्रिया अदा करती हूँ भाभी की फैमिली वालों का जिन्होंने हमारी खिदमत की। बाय बाय।